अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रशिया के खूबसूरत कैपिटल मॉस्को से क्रेमलिन के बिल्कुल बाहर से लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बड़ी तेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं मॉस्को में। कल प्रेसिडेंट पुतिन ने जो एक फायरी स्पीच यहाँ के मीडिया उसे बता रहा है वो की, और जो यूक्रेन की दो बागी रियासतें हैं डोनेस्क और लुहांस्क, उसको उन्होंने तस्लीम करने का ऐलान भी किया। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि शायद मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है वो भी मूव होना शुरू हो जाएगा वहाँ की तरफ। बड़ा सख्त रद्द अमल अमेरिका की जानिब से भी आया, यूरोप नेटो की जानिब से भी आया, टर्की की जानिब से भी आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाइना ने भी डिप्लोमेटिकली इस मामले को रिजॉल्व करने की बात की है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी रशियन टीवी को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी यही बात की कि जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है। लेकिन इस सब कुछ के बैकग्राउंड में जो यहाँ हम जिस चीज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं वो इमरान खान और उनके डेलीगेशन की आमद है, जो कल पहुंचेंगे यहाँ पर। 2 रोज़ा दौरा है और 23 साल के बाद पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ का दौरा कर रहा है। ऑल्दो उसमें यूक्रेन तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। दो जो अहम चीज़ें हैं इस जो प्रेसिडेंट पुतिन से इमरान खान मुलाकात करेंगे उनमें एक तो अफगानिस्तान पर बड़ी तफसीली बात होगी, और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की जो बात हो रही है, और उस पाइपलाइन की भी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसमें भी अगर तो अमेरिकन सैंक्शंस लग जाती हैं रशिया पे, तो उसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि उसकी ज़्यादातर जो पाकिस्तान उसका मेजर स्टेक होल्डर होगा, तो उसको प्लान ऐसे किया गया है कि ज़्यादा जो अगर रशिया पे सैंक्शंस लगती भी हैं तो उस पर कोई उसका असर ना हो। उसके अलावा अफगानिस्तान का मामला है, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है काबुल में, तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स तालिबान वो तकरीबन सेम ही रही है। और हमें भी डिप्लोमेटिक सर्कल्स ये बताते हैं कि एक कॉमन इंटरेस्ट और उसको देखकर फोकस जो है तीनों ममालिक का रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो रशिया की ज़रूरत है अफगानिस्तान को स्टेबलाइज रखने में, और तालिबान के साथ जो उनके रिलेशंस हैं या कॉन्टेक्ट्स हैं उसको मजबूत रखने के लिए उन्हें पाकिस्तान की जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ मॉस्को में सर्दी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इस वक्त भी खड़ा होना जो है वो मुश्किल है। क्रेमलिन के बाहर ये आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको स्नो नज़र आ रही है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए हैं, कि पाकिस्तान में अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और वहाँ की तपिश जो है वो यहाँ भी हम अपनी कवरेज में ऐसे महसूस कर रहे हैं कि पहले सोचा कि पूरा प्रोग्राम रशिया पे किया जाए कल, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ये दौरा इतना इम्पॉर्टेंट है सिर्फ इस वजह से नहीं कि एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यहाँ मॉस्को में आ रहा है। जो हालात खित्ते के बन चुके हैं यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर, इंटरनेशनली जो हालात बन चुके हैं, जो एक यहाँ पर जो एनवायरनमेंट बन चुका है, एक इम्प्रेशन ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इस दौरे को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगा। खुसूसन जो इंडियन मीडिया है, आपको ये बताते चलें कि रशिया और इंडिया जो है वो उनके बड़े तारीखी और करीबी ताल्लुकात रहे हैं। इंडिया की जो जितनी भी स्पेशली डिफेंस स्ट्रेटेजी अब तक रही है, उनकी जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं अभी भी 60% वो रशिया से करते हैं। तो एक बड़ा अहम सवाल है जो हम बार बार यहाँ पे ऑफिशियल से अभी तक पूछा भी और फिर भी पूछेंगे कि क्या रशिया जो है वो इंडिया के साथ अपनी रिलेशंस की कॉस्ट पे पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो क्लोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ जो रशियन डिप्लोमेट्स हैं और हमारी कुछ आज भी कुछ मुलाकातें हैं उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, वो इस दौरे से क्या हासिल करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली भी, और अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, क्या इस दौरे को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल है उससे हटकर भी देखा जा सकता है। और ये जवाब हम तभी आपको दे पाएंगे कि जब हमारी मुलाकातें जो हैं वो आज और कल रशियन डेलीगेशन से और रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन डिप्लोमेटिक सर्कल से होंगी। कल जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो क्रेमलिन जाएंगे और इमरान खान जो हैं वो कल शाम तक उनका डेलीगेशन जो है यहाँ पर
पहुंचेगा। कल कुछ खास एक्टिविटीज प्लान नहीं है। परसों यानी कल नहीं परसों ऑन थर्सडे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलना है और उसके बाद जो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एनर्जी रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं, उनसे पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी होगी। और पाकिस्तानी डेलीगेशन में अब तक जो हमें बताया गया उनमें जो ट्रेड मिनिस्टर हैं रज़ाक दाऊद साहब, उसके अलावा हमाद अजहर होंगे और साथ में असद उमर भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। शाह महमूद का भी बताया जा रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी आएंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे या नहीं। फिलहाल जो वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी भी हैं, तर्जुमान भी हैं, डॉक्टर शहबाज गिल, वो कल यहाँ पहुंच चुके हैं डेलीगेशन से पहले और उन्होंने कल जर्नलिस्टों से मुलाकात भी की। यही सवाल जो है वो दोहराया और बार बार पूछा कि पाकिस्तान इससे हासिल क्या करना चाहता है इस विजिट से। तो जवाब यही था कि एनर्जी सेक्टर में जो पाकिस्तान के मसाइल हैं फोकस वो भी रहेगा, लेकिन बायलैटरल जो इश्यूज हैं उस पर भी रिलेशंस हैं उस पर भी बात होगी। तो आज के प्रोग्राम में आगे चल के पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, अब से अभी ब्रेक एक लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर मुईद यूसुफ हमें ज्वाइन करेंगे और साथ में पाकिस्तान की जो फॉर्मर एनवॉय हैं मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा की डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा और फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो आज का पूरा प्रोग्राम इमरान खान के दौरे रूस पर होगा और खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के मीडिया में यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है वो छाया हुआ है, मामलात बड़े गर्म हैं और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें इस्लामाबाद की अदम एतमाद की तपिश महसूस हो रही है तो यूक्रेन वाले मामले की तपिश भी मॉस्को में बैठ के हमें महसूस हो रही है। तो वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर मुईद यूसुफ से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक राजीम। ब्रेक से पहले जिस तरह आपको कहा था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, तो ब्रेक से पहले मैं बिल्कुल जो क्रेमलिन है वहां खड़ा था और वहां से थोड़ा सा मैं मूव होके इस वक्त मेरे बिल्कुल राइट पे आप देख सक रहे हैं ये फोर सीजन होटल है जहां पर पाकिस्तानी डेलीगेशन ठहरेगा और लेफ्ट पे आपको रेड स्क्वायर बिल्कुल सामने आ रहा है और फिर मेरे फर्दर लेफ्ट पे जो है वो क्रेमलिन है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मेहमान है वो है डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ये भी यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसकी तपिश मॉस्को में महसूस हो रही है और बड़ी सेंसिटिविटीज डेवलप हो चुकी हैं और एक क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है, ऑल्दो ये विजिट तो पहले से स्केड्यूल था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ये इल टाइम है। और दूसरा ये कि हम इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये दौरा जो है थोड़ा सा इसके अब जो एक ग्लोबली एक जो यूक्रेन की वजह से मामलात जिस तरफ जा रहे हैं इसको इल टाइम कहा जा सकता है? देखिए, पहले आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि एक दौरा है जो बहुत पहले से प्लान हुआ, तारीख डिसाइड हुई, तो उसमें अब अगर कोई और हुई है इल टाइम तो मतलब कहना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। ठीक है, एक ग्लोबल डायमेंशन है जो इस वक्त चल रही है, वो आपके सामने है, सबके सामने है, लेकिन हमारा दौरा जो है उसकी नौयत तो बायलैटरल। हम तो चाइना भी जब गए तो बात सारी इकोनॉमी की, जियो इकोनॉमिक्स की, कनेक्टिविटी की, रूस के साथ भी हमारी यही गुफ्तगू है। रूस के साथ आगे कैसे चलना है, हमारे ताल्लुक में हमारी जो इकोनॉमिक ट्रेड जो है हमारा जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है दोनों ममालिक का, उन चीज़ों पे बात पहले भी होनी थी, अब भी होगी। पहले भी ये बात होनी थी कि दुनिया का इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। हम हमेशा ये कहते रहे भाई हम तो मेल्टिंग पॉट बन रहे हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, हम डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं, किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट फायदा नहीं पहुंचाता। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल वाज़ेह, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब एक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये तो एक दौरा पहले से तय पाया हुआ था, बायलैटरल विजिट थी और एक अहम दौरा है पाकिस्तान के लिए और रूस के लिए भी, मैं समझता हूं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक तो अफगानिस्तान पे ऑब्वियसली एक फोकस रहेगा, दूसरा एनर्जी सेक्टर पे जो है वो फोकस रहेगा,
लेकिन एक ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट पुतिन की जो कल की स्पीच है उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है, मतलब टर्की तक ने, यूएस आप देख लें, नेटो देख लें, फिर चाइना ने बड़ा मुहतात रद्द अमल दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया वहां पे भी हमारी इस वक्त मैं चाहूंगा कि ऑफिशियल पोजीशन क्या है यूक्रेन को लेकर, खुसूसन जो डोनेस्क और लुहांस्क को उन्होंने जो बागी वहां के इलाके हैं उनको अब उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है, और ये बात भी हो रही है कि शायद मिलिट्री इक्विपमेंट भी मूव होना शुरू हो जाए। तो बड़े ताल्लुकात जो हैं इस वक्त, जो हालात हैं यहाँ मॉस्को में बैठ के हमें जो फील हो रहा है वो काफी टेंशन के हालात हैं। तो पाकिस्तान यहाँ आके क्या स्टांस लेगा, और इस वक्त हमारी ऑफिशियल पोजीशन यूक्रेन पे क्या है, खुसूसन जब उन्होंने हमसे मदद भी मांगी है कि आप इस पर बात कर लें रशियन ऑफिशियल्स से। Adil, to be very honest, given कि कल वजीर आजम साहब वहाँ पहुंचेंगे, ये मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ ये बात करूँ। इस वक्त मॉस्को के क्या हालात हैं, वहाँ क्या सेंटिमेंट है, वो कल वहाँ आके ऑब्वियसली बात होगी। और दूसरा, उनकी क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन से एक मुलाकात होगी, उस समिट में ये सारी डिस्कशन होगी और ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आई डोंट थिंक इट विल बी राइट कि इस वक्त कोई ऐसी यहाँ बात की जाए। जो ओवरऑल पाकिस्तान की ग्लोबली पोजीशन है वो आपको पता है, वो हर कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ। ठीक है, और जो आज मोहित साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो। उसके बाद पहले उन्होंने अफगानिस्तान की एग्जांपल भी दी कि अमेरिका ने जो वहां पे किया वो एक है। तो ये तो है कि पाकिस्तान जंग बिल्कुल नहीं चाहता और चाहता है कि डिप्लोमेटिकली यूक्रेन वाले मामले को हल किया जाए। देखिए, यूक्रेन नहीं, दुनिया का हर मामला, ये बात बावजूद इसके कि वहां क्या हुआ है, अफगान ये बताएं कोई और मुल्क था जो बार बार ये कह रहा था, स्पेशली दिस प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो क्या बात थी कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और एंड में अब ये पता चलता है कि पता नहीं 9 लाख मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इस जंग में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे अफगानिस्तान में। तो ये तो एक मतलब एक बिलीफ है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होते इन चीजों के। इवन जहां पे आप बात करते हैं दहशतगर्दी वगैरह की, अल्टीमेटली अगर उसमें सोशियो इकोनॉमिक पिलर नहीं है, अगर डिप्लोमेटिक पिलर नहीं है तो चीज आगे नहीं चलती। तो ये तो एक उमूमी बात है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही है अपने इंटरव्यू में। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रशिया और इंडिया के बड़े तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि क्या रशिया जो है वो इंडिया से अपने ताल्लुकात की कॉस्ट पर पाकिस्तान के करीब आना चाहेगा? देखिए, उनके अभी भी जो 60% डिफेंस इंपोर्ट है वो रशिया से है। तो इसको हम और बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इंडियन मीडिया इस दौरे को। यार, पहली तो बात ये है कि इंडिया तो पाकिस्तान सांस भी लेता है तो उसको मॉनिटर करता है। अगर वो कोई और काम कर लें तो शायद अपने मुल्क का ही भला कर लें। जो अल्हम्दुलिल्लाह हालात उधर बना लिए हैं वो अपनी तरफ देखें, इधर पाकिस्तान देख रहे हैं। देखें, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ए मैच्योर स्टेट। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखते हैं कि भाई हम तो पीस की तरफ जा रहे हैं, नंबर 1 गोल है, हम चाहते हैं कि आगे चले सारी दुनिया के साथ। अब एक मुल्क में अगर तुल गया इस बात पे कि अपने आप को भी तबाह करना है और खित्ते को भी, तो अब उस पर तो बदकिस्मती से हम ज्यादा नहीं कर सकते। देखें, हमारा रूस को भी सारी दुनिया को एक ही मैसेज है, हम किसी जीरो सम गेम में नहीं। दो सॉवरेन मुल्क हैं, अगर इंडिया से किसी का ताल्लुक है हमें कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट पॉइंटेड एट अस, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और ऐसी कोई बात नहीं है रूस की तरफ से भी कोई जीरो सम या वगैरह। इसीलिए तो ये दौरा भी हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे पेशरफ्त भी होगी। एक उमूमी तौर पे ताल्लुक में बायलैटरल नौयत का जिस तरह होता है एक मजबूत ताल्लुक, उस तरह हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसी जीरो सम बात नहीं, ना ही उनकी तरफ से। अगर हिंदुस्तान की तरफ से है तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका रवैया है वो तो सबको पता है, लेकिन उनको भी इस मौके में शिकस्त होगी, मैं गारंटी करता हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस दौरे से चाहता क्या है? एक तो ऑब्वियसली जो गैस पाइपलाइन है, एनर्जी हमारे मसला एक बहुत बड़ा है जो आगे जाके क्राइसिस में भी तब्दील हो सकता है। उसके अलावा अफगानिस्तान की बात है। ओवरऑल व्हाट इज दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस विजिट? देखिए, वेरी क्लियर सेंस जो हम बात कर रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। हम चाहते हैं राहदारी अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया, वहां से यूरेशिया, इसमें हमारा इक्तिसादी माशी फायदा है। हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात सारे बड़े ममालिक से ठीक हों। गैस का आपने कहा, बिल्कुल रशिया उसमें एक ग्लोबल लीडर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका हमें फायदा पहुंच सकता है।
और उमूमी तौर पे जहां जहां हम एक इम्पोर्टेंट मुल्क के हैसियत से अपना किरदार अदा कर सकते हैं वहां करेंगे। अब आप मुझे इस्लामोफोबिया की बात नहीं, क्या प्यूटन साहब ने बात नहीं की इस्लामोफोबिया की? वो किसने चैंपियन किया है? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने नहीं किया? पाकिस्तान ने नहीं किया चैंपियन, तो अब वो हो रहा है, उसकी बात हो रही है बार बार, और वहां पे अब प्यूटन साहब ने भी इसको रेज किया, प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया, तो एक कॉज बन गया। तो इस तरह के कॉमन कॉजेस पे बात होगी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये तो इन कॉमन कॉजेस पे बात होगी, लेकिन रशिया इस दौरे से आपके ख्याल में क्या, पाकिस्तान से वो क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ अफगानिस्तान का मामला है या उसके अलावा भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें पाकिस्तान से वो कोऑपरेशन चाहते हैं? मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरे नजदीक ये पाकिस्तान की अहमियत का सबूत है और उसकी एक्नॉलेजमेंट है, और हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि ये नजर आ रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, और इंशाल्लाह मिल के एक बायलैटरल रिलेशनशिप और मजबूत करेंगे। इस ताल्लुक की एक हिस्ट्री रही है, हम उससे जो है इग्नोर नहीं कर सकते। वो हिस्ट्री इतनी पॉजिटिव नहीं थी, हमें मालूम है सर जंग के वक्त। आप नॉट ओनली बोथ साइड्स ओवरकम इट, अब एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर चलते रहेंगे। और मुझे थोड़ा सा खदशा ये है कि अगर आपने थोड़ी देर और इंटरव्यू किया तो आप ये ठंड में जो आपके हालात हो रहे हैं, तो आप अगर खत्म करना चाहें तो जरूर करें। नहीं डॉक्टर साहब, एक तो जो हम अदम एतमाद की तपिश से दूर आए हैं, माइनस में इस वक्त बात कर रहे हैं, तो आप भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, क्या रशिया उसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? और ये जो दौरा है, इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं जो रजाक दाऊद साहब कह रहे हैं कि ट्रेड हमें वहां पे शुरू करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, रशिया से अगर हमारे ताल्लुकात करीब होते जा रहे हैं, क्या उसमें इंडिया से भी ताल्लुकात हमारे करीब हो सकते हैं इसी तनाजुर में? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो दुनिया का मुल्क आके और हेल्प करना चाहे किस चीज में, कि कश्मीरियों को उनका राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मिले, वो हमने नहीं दिया ना, हमने कहा है, वो तो दुनिया ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया है। जो मुल्क आके इंडिया को कायल करे कि यही सही तरीका है बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक, दे आर वेलकम। तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैंने आपको फिर वही कहा, ये जीरो सम चीज नहीं है। हम ये दौरा इंडिया को सोच के नहीं कर रहे। इंडिया हर चीज अगर हमें सोच के करता है तो उनकी बदकिस्मती है, उनकी गलती है, उसमें हम व्हाई शुड वी फॉलो ए पुअर कोर्स। डॉक्टर साहब, आखिर में जाते हुए, यूएस अपने एंगल से जो है इस दौरे को कैसे देख रहा होगा? ये तो अब आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा, ना मैं एनालिस्ट हूं, ना मैं अमेरिका में हूं। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आई होप दे आर रियलाइजिंग कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार ये कह रहा है कि दुनिया को मिलकर आगे चलना है, हम कॉन्टेस्टेशन के खिलाफ हैं, हम कैंप पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, दुनिया एक और कोल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जब भी कोई तनाव आएगा तो डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा नुकसान होगा। सो इसमें इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के कोई किसी को रीड करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल ट्रिप फॉर पाकिस्तान एंड दैट्स अबाउट इट। अब वो टाइमिंग की जो आप बार बार बात कर रहे हैं सारे, वो ठीक है, टाइमिंग है, लेकिन वो टाइमिंग मतलब ये तो पहले का एक दौरा, जैसे मैंने कहा, प्लान था, और इंशाल्लाह मुस्बत रहेगा बायलैटरल बेसिस पे, और बाकी बातें भी होंगी, फिर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तनाजुर में जो फैटफ का जो लोग बात करते हैं, फैटफ में हमारे मसाइल हैं, आईएमएफ का है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या आप समझते हैं कि ये जो एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि जी, और वो तो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि हम यूएस से दूर हो रहे हैं, उन रशिया और चाइना के हम ज्यादा करीब हो गए। तो ऐसे में जो हमारे ग्लोबली मामलात हैं, फैटफ और आईएमएफ, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? बात दुरुस्त नहीं है ना। देखिए, चीन के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो एक नेचुरल ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक हमारी कॉपरेशन है, पार्टनरशिप इतनी देर से है, कोई नई नहीं है, लेकिन वो नहीं है। समझता है, उन्होंने भी हमें बिल्कुल क्लियरली कहा, अमेरिका भी ये कहता है कि जी हम समझते हैं आपका चीन से ताल्लुक है। मेरा ख्याल बात है, वरना फ्रेंकली अंडरस्टैंडिंग सबको है कि हमारा राइट है, और हम अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए अगर कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो वो तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा इसमें मुश्किलात आएंगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम तो
हेल्प करना चाहते हैं कि सारे मिलकर काम करें और हमारे जियो इकोनॉमिक लोकेशन को इस्तेमाल करें। डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब का तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी एक ऐसे वक्त में खान साहब का दौरा हो रहा है, स्पेशली कल जो प्रेसिडेंट पुतिन की स्पीच आई और उस पर जो रिएक्शन आ रहा है यूक्रेन को लेकर, दो जो बागियों की रियासतें थी उनको अब उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और यहाँ मॉस्को में खबरें ये हैं कि शायद मिलिट्री इक्विपमेंट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन दो रियासतों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुका है या अनकरीब होने वाला है। कैसे देख रही हैं आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को, और पाकिस्तानी जो डेलीगेशन कल पीएम की क़यादत में पहुंच रहा है उनको यहाँ पर हाउ शुड दे कम, क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि प्रेशर भी काफी बढ़ रहा है मगरबी ममालिक का और पूरी दुनिया का रशिया पे। ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इससे सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से तब्दील हुई है, और बल्कि मैं कहूँगी कि तब्दीली जो है वो डेवलपमेंट्स चेंज होती जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का ताल्लुक है, ज़ाहिर है ये तो कहीं पहले से प्लान हुआ था और इसका फोकस बाहमी ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं। तो मैं समझती हूँ कि इनका फोकस भी उन इश्यूज़ पे रहेगा जो कि हम जो दो मुल्क हैं उनके दरमियान जो इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कन्वर्जेंस है अफ़गानिस्तान पे, मेरा ख्याल है कन्वर्जेंस है मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी और ख़ित्ते के इश्यूज़ पे, कोऑपरेशन जो सेंट्रल एशिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की ये भी कोशिश होगी कि रूसी जो इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो कि कराची से कसूर तक जानी है उस पे भी वो चाहेंगे। तो फोकस जो है आदिल वो तो बायलैटरल इश्यूज पे ही रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इस दौरे की जो टाइमिंग है, ऑल्दो हम सबको पता है कि ये पहले से डिसाइडेड था, इसकी डेट्स वगैरह वो सारी, लेकिन अब चूंकि ग्लोबली और रीजनली हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है खुसूसन पीएम, आज उन्होंने इंटरव्यू तो दिया, काफी मोहतात अंदाज में यूक्रेन पे उन्होंने बात की। किस तरह का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए पाकिस्तानी डेलीगेशन के, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद रशियन मीडिया है? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दो इंटरव्यूज आने से यहाँ से चलने से पहले भी दिए हैं। एक तो रशियन टेलीविजन को दिया है और एक न्यूज़वीक को दिया है, और उसमें मैं सुन रही थी, देख रही थी कि वो काफ़ी मोहतात रहे हैं, और मैं समझती हूँ उनको वहाँ पर भी मॉस्को में भी मोहतात रहना पड़ेगा, इसलिए कि जो ये सूरत हाल बन रही है यूक्रेन के बहरान के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान को एक पोस्चर रखना पड़ेगा ऑफ न्यूट्रलिटी। मैं समझती हूँ कि उनका ये कहना कि इस बहरान को सफारती सतह पे एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत ही इसका खात्मा हो सकता है इस क्राइसिस का, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है उसमें तो कोई हर्ज नहीं है अगर वो कहें। लेकिन इससे आगे मेरा ख्याल है उनके लिए जाना, उसमें यस आप जो कह रहे हैं उसमें एक रिस्क ज़रूर होगा कि किसी न किसी मुल्क के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उस पर एक नेगेटिव मनफी असर पड़ सकता है। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इंडियन मीडिया जो है वो भी काफी क्लोजली इमरान खान के विजिट को मॉनिटर कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि रशिया जो है वो हमारे साथ करीबी ताल्लुकात तो चाहता है, खुसूसन जितना चाइना और रशिया जो है वो करीब आएंगे उतना ही पाकिस्तान भी रशिया के करीब जाएगा। लेकिन क्या आप समझती हैं कि रशियंस जो हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की कॉस्ट पे पाकिस्तान के साथ करीब होना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान से वो चाहते हैं वो तो सीधा सीधा हम सबको पता है कि अफगानिस्तान के मामलात हैं और फिर एनर्जी सेक्टर की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या आप समझती हैं कि रशिया जो है वो इंडिया की कॉस्ट पे पाकिस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश करेगा? देखें, ये दोनों जो ताल्लुकात हैं ये काफ़ी मुख्तलिफ हैं इस हवाले से कि जाहिर है रूस और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं वो बहुत ही
तवील अरसे से रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग है और बड़े वाइड रेंजिंग है, इसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ तक रूस और पाकिस्तान के बामी ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो उसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो माजी की तलखियाँ हैं वो अब इस दौरे से और भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए कि किसी हद तक पिछले चंद सालों में वो माजी के आप कह सकते हैं जो मिसट्रस्ट थी या जो टेंशन्स थी रशिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो तो दोनों मुल्कों ने ओवरकम कर ली है, हॉस्टिलिटी ऑफ द पास्ट। तो मैं नहीं समझती कि भारत जो है और रूस जो है उनके ताल्लुकात जो है वो अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे। और ये तो मैं नहीं देखती कि रूस कोई ऐसा कदम फौरी तौर पे लेगा जिससे कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से सेटबैक हो। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अभी हाल में यानी कि रिसेंट ईयर्स में मॉस्को की जो पॉलिसी रही है साउथ एशिया में, वो उस तरफ जा रहे हैं जो ज़्यादा इवन हैंडेड है आप कह सकते हैं। कुछ इश्यूज़ पे जबकि वो हमेशा भारत की तरफदारी करते थे, अब ज़रा वो मोहतात हो गए हैं, केयरफुल हो गए। उनको भी नज़र आ रहा है ना, उनको भी नज़र आ रहा है कि भारत अमेरिका के कितने करीब हो गया और वो एक सतून है अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है। ठीक, डॉक्टर साहब साथ में ये भी बताएगा कि हमने देखा कि यूक्रेन पर जो इंडिया का स्टांस रहा है, स्पेशली यूएनएससी में जो उन्होंने कल भी किया, वो बड़ा न्यूट्रल सा है। वो यूएस के भी करीब है लेकिन रशिया को भी वो अपने करीब रखकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश तो पाकिस्तान की यही है, लेकिन क्या हम ये तासुर देने की बजाय कि हम किसी मखसूस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अपने रिलेशंस को हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और एक ऐसे वक्त में जब हमें पता है कि फैटफ का इजलास वहां पे शुरू हो चुका है, फिर आईएमएफ के साथ भी हमारे मामलात हैं, तो पाकिस्तान कैसे मतलब बैलेंस, क्या आप समझते हैं कि अभी तक हमने दुरुस्त बैलेंस किया और ये इंप्रेशन हम नहीं दे रहे कि हम किसी मखसूस लॉबी का, ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए, ये तो वजीर आजम ने खुद बहुत दफ़ा ये कहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा बने। और इसके अलावा भी जो हमने देखा है कि खारजा पॉलिसी पे जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स आई हैं, उसमें तो यही कहा है कि पाकिस्तान चाहता है चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, रूस के साथ हों, मगर साथ साथ मगरब के साथ भी हों। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट जो है ये काफ़ी नाजुक है और इतना आसान नहीं, इसमें भी काफ़ी कम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस होंगे। अब हमें देखना ये है कि क्या ये जो हुकूमत है इमरान खान की, क्या वो इस फ्रंट पे ये डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट या आप इसको कह लें टाइट रोप वॉकिंग, ये कितनी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में जाते हुए अगर क्विक सा कमेंट कर दें कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है काफी हीट अप हो चुकी है, नो कॉन्फिडेंस और उसकी भी बातें हो रही हैं, वो हालात जो हैं, जो हमारी रीजनल सिचुएशन बड़ी तेजी से चेंज हो रही है या इंटरनेशनल डायनामिक्स बड़े फॉरेन अफेयर्स के चेंज हो रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट उसका हो सकता है? देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो तो यूरोप में हो रहे हैं ना, और ये एक बहरान है जिसका कि हमें ना लेना है ना देना है। इसमें हमारा तो कोई उस तरह से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट ये है कि हम जितना दूर रहें इससे और एक न्यूट्रलिटी का पोस्चर अडॉप्ट करें, उतना ही बेहतर है हमारे मुल्क के लिए। तो इस तरह से कोई मुझे ये नहीं नजर आता कि ये डोमेस्टिक फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर कोई इंटरनेशनल सिचुएशन किसी तरह से हावी हो रही है, या कि ये जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हैं उससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे कोई असर हो रहा है। मैं नहीं समझती। ये दो अलग अलग फ्रंट्स हैं और ये दो अलग अलग फ्रंट्स हैं जो हुकूमत को जाहिर है दोनों फ्रंट संभालने हैं, तो ये तो उनके लिए चैलेंज तो है। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इंटरनेशनली इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है इमरान खान के, और कितना इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम किसी तारुफ के मुताज नहीं है, लाइव विद आदिल शाहजेब के ऑडियंस के लिए हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत कुछ हो चुका है पिछले 24 घंटों में व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल यहाँ मॉस्को में पहुंच रहे हैं
हम उनका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि जो तारीखी दौरा इसे बताया जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक दौरा इसे बताया जा रहा है, वो यहाँ हमें क्लोजली हम उसे मॉनिटर करें कि कितना ये वाकई तारीखी और स्ट्रेटेजिक दौरा होगा। आपको क्या लग रहा है अब जबकि जो खित्ते के और दुनिया के हालात बन चुके हैं, कल जो उन्होंने यूक्रेन की 2 बागी रियासतों को तस्लीम कर लिया है, दुनिया भर से कंडमनेशन भी आ रही है, ऐसे में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो कितना अहम है और कितना क्लोजली मॉनिटर होगा? देखिए आदिल, ये तो मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूँगा, आप रेड स्क्वायर में खड़े हैं, लेकिन जो आपने बात की कि स्ट्रेटेजिक दौरा और तारीखी दौरा, तारीखी है या नहीं इसका फैसला तारीख करेगी। और इन सम वेज आई होप कि तारीखी बहुत ज़्यादा ना हो, और अगर हो तो यूक्रेन के हवाले से ना हो, स्ट्रेटेजिक ज़रूर है। कोई भी दौरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का रूस के लिए जब भी होगा, किसी भी वज़ीर आज़म का, वो स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि रूस अभी भी एक अहम प्लेयर है, अब लगता है और अहम हो गया, ना सिर्फ आलमी तौर पे अहम है लेकिन हमारे खत्ते में है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक दौरा यकीनन है। अब जो यूक्रेन के हालात हैं उसकी वजह से इस पे एक नई लेयर आ गई है, इस पे एक नया गिलाफ आ गया है अहमियत का, कि जो सिर्फ हमारे लिए स्ट्रेटेजिक था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम था या रूस के लिए अहम था, अब तमाम आलमी दुनिया की निगाहें भी उस पर होंगी। देखिए, अगर ये दौरा आज से 3 महीने पहले होता तो बाकी दुनिया इस पर ज्यादा गौर ना करती, पाकिस्तान जरूर करता, पाकिस्तान के लिए अहम होता, अब तमाम दुनिया करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि रशियन डिप्लोमेट से जो हमारी बातें हुई हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड, वो आपके ख्याल में उन्होंने तो हमें बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, आपके ख्याल में रशिया इस दौरे से हासिल क्या करना चाहेगा? एक तो अफगानिस्तान की बात है क्लियर कट, और पाकिस्तान के लिए चूंकि एनर्जी सेक्टर में मसाइल बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान ये अचीव करना चाहेगा। अदर देन दैट, क्या रशिया कुछ और इस दौरे से हासिल करना चाहेगा? देखिए, आज की सूरत हाल के हिसाब से तो रशिया को, अगर पुतिन साहब को किसी किस्म का नॉड मिलता है कि जनाब मेरे साथ दूसरे ममालिक भी हैं खड़े हुए, ये नहीं कि पाकिस्तान यूक्रेन में फौजें भेज देगा, लेकिन जो रशिया का एक्शन है उसके हामी दूसरे ममालिक भी हैं, वो उनके लिए एक अहम नॉट होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में फोकस जो है वो अफगानिस्तान पे ही होना चाहिए, इक्तसादियात पर ही होना चाहिए, एनर्जी पर ही होना चाहिए। और ये जो हम कहते हैं ना कि जियो इकोनॉमिक, ये उसको एक तरह से साबित करने का भी एक मौका है। एक तरह से ये इम्तिहान हो गया इमरान खान के लिए। इम्तिहान इसलिए हो गया है कि इस पे कहीं ज़्यादा अहमियत और नज़र होगी दुनिया की। अब अगर वो जो है वो लूज हिटिंग करते हैं कि जी मैं बस अन्नाधुन जो है, मैंने जो आना है कह देना है, उसके बहुत से नुकसानात भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नल देखा जाएगा ना सिर्फ मॉस्को में लेकिन वाशिंगटन में ना सिर्फ बल्कि बर्लिन में, और हमारे जो EU के दोस्त हैं वहाँ भी। दूसरी तरफ एक तरह से उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि यकदम जो उनको एक रशियन स्टेज मिलनी थी वो अब एक आलमी स्टेज हो गई है। अपॉर्चुनिटी क्या है? पाकिस्तान जो कहता है कि जनाब हम किसी के अब साइड्स नहीं लेंगे, पाकिस्तान जब कहता है कि हम जियो इकोनॉमिक में बिलीव करते हैं और हमारा सिर्फ प्रायोरिटी पाकिस्तानी अवाम की इक्तिसादियात है, तो अब मौका है कि हम अपने कम अज कम अल्फाज से इसको साबित करें, और ऑल आइज विल बी फोकस्ड ऑन इमरान खान। ऑल आइज विल बी फोकस्ड ऑन इमरान खान। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एग्री करता हूँ कि बड़ा केयरफुली उन्हें यहाँ पर, स्पेशली उनका जो रशियन मीडिया से इंटरेक्शन है वो रहना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि एक जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम ये तासुर दे रहे हैं कि हम अमेरिका से दूर होके और किसी और ब्लॉक में जा रहे हैं, क्या ये दौरा जो है अमेरिका से हमें मजीद दूर कर देगा? आई होप नॉट। देखिए, एक लिहाज से तो ये दौरा अगर इस मौके पे ना भी होता तो जो गुफ्तगू है उस नौइयत की वो वैसी ही रहती। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये कहते हैं, अमेरिका में भी कुछ लोग ये कहते हैं, उस हद तक तो है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू शो कि अगर हम नॉन अलाइंड नहीं है तो कम अज कम हम तमाम लोगों से बात करना चाहते हैं। वो गुफ्तगू जरूर आएगी, लेकिन आप ये सोचें ना कि आप पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या थे। अगर आप सोचें कि 3 दिन पहले या आज के दिन अगर वो ये दौरा कैंसिल कर दें तो उसकी क्या मतलब होगा, उसका दुनिया क्या मतलब लेगी, कल आप क्या शो करेंगे? फिर तो ये कहा जाएगा आप बिल्कुल अमेरिका के टैटू हैं। अब लोग ये समझते हैं, अमेरिका में भी समझेंगे कि ये दौरा पहले से इस्टेब्लिश था, प्लान था। नजर इस बात पे होगी कि क्या केयरफुल डिप्लोमेसी हो सकती है, कि नाराबाजी की सियासत, नाराबाजी के बयान के बरक्स केयरफुल स्टेटमेंट्स इस किस्म की हों जो कैलिब्रेटेड हों, जो इमरान खान पहले भी देते रहे हैं कि जनाब हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, लोगों को मुज़ाकरात करने चाहिए,
हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। पिच और लेंथ जो है, लाइन और लेंथ हमें एक बरकरार रखनी होगी। एक आधी लूज बॉल हुई, उधर से प्यूटन साहब ने चक्का लगा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में जाते हुए ये सवाल जो है, हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो अदम एतमाद की तपिश है रूस की सर्दी में, वो हमें यहाँ महसूस ना हो, लेकिन ऑब्वियसली वो एक रियलिटी तो है पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। उस तनाजुर में इस सब कुछ को आप कैसे एनालाइज करेंगे? एक चैलेंज इमरान खान के लिए ऑल्दो है डोमेस्टिकली। बिल्कुल है यार आदिल, बिल्कुल है 100%। देखिए, हमने पहले भी कई बार बात की कि खारजा पॉलिसी में बहुत अहम होता है कि कम से कम खारजा पॉलिसी पे मुल्क जग जाओ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में अदम एतमाद के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, वो ऐसी है कि जो कुछ भी करेंगे इमरान खान, दैट विल बिकम एन इशू, राइट। उस पर उसको डायसेक्ट किया जाएगा, उसके मतलब निकाले जाएंगे, और वो मतलब जो हैं जब निकाले जाएंगे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में निकाले जाएंगे। तो उसका मेरे ख्याल में आप कुछ कर नहीं सकते। अपनी टफ स्किन रखें, लेकिन इन अ वे दिस इज अ टाइम फॉर गुड डिप्लोमेसी। अगर जाते जाते एक गुजारिश करने की इजाजत हो, आई होप इमरान खान जो हैं वो केयरफुल गुफ्तगू करेंगे अपने वजारत खारजा के एक्सपर्ट से। ये वक्त लूज छक्के मारने का नहीं, ये केयरफुल डिप्लोमेसी का वक्त है। इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, नॉट इजी बट इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम मॉस्को में यहाँ पे जहाँ पे शदीद सर्दी है, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई शदीद सर्दी है, वी आर ऑल्सो होपिंग, और हमें उम्मीद है कि कोई जो है ना तो लूज बॉल फेंकी जाएगी और ना हम ऐसे छक्के मारने की कोशिश करेंगे कि क्रीज से बाहर हम आए और पीछे से आउट ही हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब इस वक्त क्लोजिंग का वक्त हुआ जाता है और हम जल्दी जल्दी अपने होटल पहुंचेंगे क्योंकि काफी सर्दी में, लेकिन आपके लिए हमने आज बिल्कुल पूरा अपना प्रोग्राम जो है वो रेड स्क्वायर भी गए, क्रेमलिन के बिल्कुल ये मेरे लेफ्ट पे इस वक्त, और ये जो राइट पे है ये इमरान खान साहब का पूरा डेलीगेशन यहाँ पे ठहरेगा। तो कल आपको इंशाल्लाह इसी तरह लाइव अपडेट्स, और जब डेलीगेशन पहुंचेगा कल पाकिस्तानी सहाफियों को क्रेमलिन ले जाया जाएगा, और वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी हमें इजाज़त मिल सके वहाँ से आपको लाइव जो है कवरेज है लाइव विद आदिल शाहजेब में, वो आपके नज़दीक हम लेके आएंगे। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहजेब। मुझे यहाँ से तो मेरी टीम नहीं है, इस्लामाबाद में बैठी हुई है, लेकिन मुझे इस वक्त मॉस्को के रेड स्क्वायर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।